हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर 2 पैरेलल लाइन, नंबर 3 कोइंसिडेंट लाइन। ये क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन दी हुई है आपको, कौन सी है? 2x + 3y - 8 ये दी है। दूसरी हमको फाइंड करनी है, और फाइंड कैसी करनी है कि इसके इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ये जो इक्वेशन गिवन है इसके इंटरसेक्टिंग लाइन हो। वन तो ऐसे इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके इंटरसेक्टिंग हो, एंड अदर वन ये ऐसी फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल हो, और थर्ड नंबर पे ऐसी फाइंड करनी है जो इसके कोइंसिडेंट लाइन हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। नंबर फर्स्ट राइट करेंगे, व्हेन लीनियर पेयर रिप्रेजेंटिंग intersecting line कि जब हमारा लीनियर पेयर क्या रिप्रेजेंट करे कि वो कैसे लाइनें हों? इंटरसेक्टिंग लाइनें हों। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन by its general form, जो गिवन इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेंगे। तो हमारा a1 इक्वल क्या आएगा? 2, b1 इक्वल क्या आएगा? 3, एंड c1 इक्वल क्या आएगा? -8। ठीक है, इक्वल 0 की फॉर्म में दी हुई है तो कोई चेंज नहीं करना है और सीधा कंपेयर कर देना है। ठीक है, अब करते हैं आगे इसको। यहां पर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए a1 की जगह पर हमें 2 पुट करना है। नाउ 2/a2 की वैल्यू थोड़ी है हमारे पास, क्योंकि दूसरा इक्वेशन तो है ही नहीं, तो हमें a2 की जगह पर a2 ही रख देंगे। अब b1 की वैल्यू है हमारे पास 3/b2 की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, b2 रख देंगे। अब देखिए यहां से कि हमें क्या फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, और इक्वल नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब a2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 नहीं होनी चाहिए, या फिर 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। b2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 3 या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगी? ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है,
यानी A2 की वैल्यू 2 नहीं हो और B2 की वैल्यू 3 नहीं हो, तब तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर एक और कंडीशन लागू होती है, वो क्या है कि A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो ऐसा थोड़ी इक्वेशन बनता है 0x प्लस 0y प्लस c इक्वल 0। ठीक है भाई, जनरल फॉर्म तो यही होती है a1x प्लस b2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो यहाँ तो C2 बचेगा सिर्फ, और C2 बचेगा तो ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी बनेगी 2 वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसके वेरिएबल तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 के साथ साथ 0 भी नहीं होनी चाहिए। सो देन A2 is not equal to 2 and B2 is not equal to 3। ये 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड A2 is not equal to 0 and B2 is not equal to 0। So our possible equation will be, तो हमारी जो इसकी पॉसिबल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखो A2 हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं हम। B2 हमारा 3 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट कर देंगे, देखो A2 की जगह पर हम ऐसा कर दें 3 राइट कर दें, 3 राइट कर देते हैं, 3x प्लस B2 की जगह 2 कर देंगे, क्योंकि B2 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 के इक्वल तो हो सकता है, 2y और माइनस 8 को तो राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें C1 अपॉन C2 देखना ही नहीं है हमें। तो अगर 8 राइट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, कुछ भी राइट कर देंगे इसकी जगह पर, प्लस 10 ये कर दो। ठीक है, अपनी मर्जी से राइट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसका A1 A2 और B1 B2 दोनों इक्वल नहीं आए, तभी ये कैसी लाइनें बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कौन सी आई है, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन होगी ये इसके कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो करती है। क्लियर? अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस बननी चाहिए। तो यहां पर राइट करेंगे व्हेन लीनियर पेयर रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है वो यहां राइट करेंगे। क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है,
तो कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये तो इसमें इक्वल होते हैं और ये इसमें इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें हमने A1 की वैल्यू निकालनी है, कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और C1 की वैल्यू कितनी है -8। ये वैल्यू इसके अंदर रख देनी है। रखो 2/A2 इक्वल B1 की जगह पर कितना है 3/B2 इज नॉट इक्वल -8/C2। अब देखिए ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल है। इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 2/A2 इक्वल 3/B2। देखिए 2/A2 इक्वल 3/B2, इसको 1/K के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, K यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और इनको एक बार तो इसको और इसको इक्वल रख देंगे और एक बार इसको और इसको इक्वल रख देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी A2 और B2 की। तो इसको और इसको इक्वल रखते हैं 2/A2 इक्वल 1/K। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इनको तो 2K इक्वल A2, ये आ गया, क्योंकि इसको इससे और इसको इससे करना है हमें। 2 को K से किया तो 2K इक्वल A2 को 1 से किया। A2 की वैल्यू कितनी आई है 2K। इसी तरह से 3/B2 इक्वल 1/K। अब इसको करेंगे तो B2 इक्वल क्या आ जाएगा, B2 इक्वल क्या होगा 3K। A2 की वैल्यू 2K आई है और B2 की वैल्यू क्या आई है 3K आई है। इसका मतलब देखो यहाँ पर जो K आ रहा है ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है। A2 की वैल्यू 2 का मल्टीपल होगी यानी 2 की टेबल में आएगी। B2 की वैल्यू किस में आएगी 3 का मल्टीपल होगी यानी 3 की टेबल में आएगी। इसी तरह से अब देखिए ये इसके इक्वल है नहीं, तो यहाँ हमने A2 निकाल लिया। A2 क्या होगी A2 इक्वल 2K एंड B2 इक्वल 3K where K is constant। K क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो A2 की वैल्यू 2K आ गई, B2 की वैल्यू 3K आ गई और C2 की वैल्यू है वो क्या नहीं आनी चाहिए 8K नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 8K नहीं आनी चाहिए। C2, अब देखो C2 को भी इसके इक्वल रख देंगे। C2 सॉरी -8/C2 इक्वल 1/K इज नॉट इक्वल होना चाहिए। तो C2 की वैल्यू क्या आएगी देखो C2 इज नॉट इक्वल -8K। तो यहां पर जो C2 की वैल्यू है ये 8K नहीं आनी चाहिए एंड C2 इज नॉट इक्वल टू -8K। ठीक है, C2 क्या नहीं आनी चाहिए -8K नहीं आनी चाहिए। सो आवर पॉसिबल इक्वेशन विल बी क्या होगी 2x। भाई K की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगी 2x और ये क्या हो जाएगी 3y, क्योंकि B2 है ना ये, प्लस 3y। अब ये 8 की टेबल में नहीं आना चाहिए, 8 की टेबल में नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा ये, इसको कुछ भी ले लेते हैं -10 ले ले। ठीक है, 2x + 3y - 10। तो इनका रेशियो क्या होगा देखो यहां पर करके देख रहे हैं 2/2 3/3। देखो
ये 2x है, ये 2x है, 2/2 हो गया। ये 3 है, 3y है, ये 3y है, 3/3 हो गया। ये -8 और ये -10, -10। तो देखिए ये 2/2, 3/3, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये यहाँ पर 1 नहीं बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए और ये नॉट इक्वल हो गए। इसका मतलब बन गए पैरेलल लाइन ये इसके, तो हमारा आंसर ये आ गया इक्वल 0। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस व्हेन लीनियर पेयर, थर्ड नंबर है ये, व्हेन लीनियर पेयर रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइन जब हमारे लीनियर पेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करे, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसकी कंडीशन ये क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। कोइंसिडेंट लाइन तो जानते हैं कौन सी लाइन होती हैं, कोई लाइन है और उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन है जो एक दूसरे को क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, तो इनका रेशियो भी तीनों का क्या होगा, इक्वल होगा। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 भी इक्वल होंगे। अब देखिए हमारी गिवन इक्वेशन है, उसमें इन द गिवन इक्वेशन A1 इक्वल टू B1 इक्वल 3 एंड C1 इक्वल -8। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। इसकी वैल्यू है 2/A2, 2/A2 इक्वल 3/B2 इक्वल -8/C2। अब इसको क्या करते हैं, तीनों रेशियो इक्वल हैं तो 1/k के इक्वल रख देंगे और सभी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 1/k के इक्वल रख देंगे और सभी के इक्वल 1/k के इक्वल रख देंगे। देखो 2/A2 इक्वल 3/B2 इक्वल -8/C2, तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं तो तीनों को 1/k के इक्वल रख देंगे। रखो 2/A2 इक्वल 3/B2 इक्वल -8/C2 इक्वल 1/k। अब इनको बारी बारी से एक एक को 1/k के इक्वल रख देंगे और A2, B2 और C2 की वैल्यू निकालते जाएंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले 2/A2 इक्वल 1/k, 3/B2 इक्वल 1/k एंड -8/C2 इक्वल 1/k। तो यहां से A2 इक्वल क्या आया, A2 इक्वल क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A2 को 1 से और 2 को k से, तो क्या आ गया 2k। यहां से B2 इक्वल क्या आया 3k। यहां से C2 इक्वल क्या आया है -8k। ठीक है, ये आया है। तो यहां पर राइट कर देंगे, सो अवर पॉसिबल इक्वेशन विल बी, क्या होगी पॉसिबल इक्वेशन,
यहां पर लिख देता हूं पॉसिबल इक्वेशन को मैं, 2kx प्लस 3ky माइनस 8k इक्वल 0। यहां पर k कोई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सपोज करो k की वैल्यू यहां पर 1 रखे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 8। k की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 6y माइनस 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी इसकी क्या होगी, कोइंसाइड करेगी इसको, क्योंकि तीनों रेशियो इसमें आपस में इक्वल हैं। ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2। तो ये किस तरह की लाइनें बनेंगी, ये कोइंसिडेंट लाइनें बनेंगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। इससे दो इक्वेशन इसमें गिवन है, लीनियर पेयर गिवन है इसके अंदर, ये है और ये है, ये दोनों इक्वेशन गिवन है। इनसे हमें एक ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इनसे कोऑर्डिनेट बॉक्स तैयार करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू रखेंगे और एक वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इसी तरह से इसमें करना है तो दोनों के कोऑर्डिनेट बॉक्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉक्स से हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने पर क्या होगा कि जो एक लाइन तो इसकी आएगी, एक लाइन इसकी आएगी और जो थर्ड लाइन होगी वो किसकी होगी, एक्स एक्सिस की होगी। ठीक है, थर्ड लाइन एक्स एक्सिस की। इस तरह से देखिए, सपोज करो ये लाइन इस तरह से बन गई, ये लाइन इस तरह से बन गई, तो ये इस इक्वेशन की लाइन हो गई, ये इस इक्वेशन की लाइन हो गई और जो थर्ड लाइन है वो किसकी, एक्स एक्सिस की। और इस तरह से हमें एक क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। और जो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस आएंगे, इसका जो प्रत्येक वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे ये हमें फाइंड करने हैं। तो आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशंस राइट कर लेते हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस गिवन हैं, गिवन linear pair are x minus y plus 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12 equal 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को इधर रखते हैं और इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाकर के और 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव। x इक्वल y माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी, y की हमें कोई भी एक वैल्यू रखनी है जिससे कि x की वैल्यू आ जाए। जैसे y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। उसी तरह से हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है, एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है।
फिर इस इक्वेशन में इसी तरह से सॉल्व करना है, एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है और फिर उन दोनों से हमें ग्राफ बनाना है। देखिए, व्हेन y इक्वल 0, ठीक है, जब y इक्वल 0 रख देते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, x इक्वल -1। क्या आई x की वैल्यू, -1। व्हेन y इक्वल, कुछ भी वैल्यू अपनी मर्जी से रख देंगे, 3 रख दो, x इक्वल 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 में से 1 चला गया तो 2, क्या आ गई, 2। व्हेन y इक्वल, क्या रखे और 2 रख दें, 2 रख देते हैं, x इक्वल 2 माइनस 1 और ये क्या आ गया, x इक्वल 1। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉक्स यहाँ मिल गया और हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। y की वैल्यू जब हमने 0 ली थी तो x की वैल्यू आई हमारी -1। जब हमने y की वैल्यू 3 ली तब x की वैल्यू आई है 2, और जब y की वैल्यू 2 पुट की थी हमने तो x की वैल्यू हमारी आई है 1। अब इस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर देते हैं इसको। इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 3x इक्वल 12 माइनस 2y, क्योंकि 12 उधर जाके पॉजिटिव होगा और 2y उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है हमें। तो x इक्वल 12 माइनस 2y अपॉन 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है y की, x की अपने आप आ जाएगी। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2, देखिए व्हेन y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि यहां पर कोई ऐसा नंबर बने जिसमें 3 का कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर नहीं आए। जैसे यहाँ पर अगर y की वैल्यू में 0 रख देता हूँ तो 12 में 3 का डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद दूसरी वैल्यू, अगर y की वैल्यू में यहाँ पर कितना रखें, 3 रखें तो 3 2 6 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 में भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से हमें थर्ड वैल्यू भी रखनी है। तो y इक्वल सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। 0 रखते हैं तो कितना आएगा, देखो y की वैल्यू जब 0 रखी तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल 12 माइनस 0 अपॉन 3, या फिर x इक्वल, भी 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 4। व्हेन y, जब y की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे और 3 से डिवाइड होगा तो x इक्वल 6 अपॉन 3, 2 आ जाएगा। व्हेन y इक्वल, अब क्या रखें यहां पर, 6 रख दें, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो 12 में से 12 चले जाएंगे, 0 बचेंगे और 0 में 3 का डिवाइड आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। y इक्वल 6 रख देते हैं तो x इक्वल 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉक्स हमारे तैयार हैं, रख देंगे हमारी वैल्यू क्या क्या आई है इसमें, x y, जब हमने y रखा था 0 तो x आया 4, जब हमने y रखा था 3 तो x आया 2, जब हमने y रखा था 6 तो x आया 0। क्लियर? अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। देखिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए हैं, अब हमें इसकी वैल्यूज इसमें रखनी है, x y, x -1 और y 0, x -1 और y 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, x एक्सिस पर होती है। तो ये पॉइंट तो हमारा क्या ये हो गया, कौन सा पॉइंट है, -1 0, राइट कर देंगे इसके साथ ही। फिर दूसरा क्या है, 2 और 3, 2 और 3, x 2 है और y 3 है, x 2 और y 3। देखिए ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेंगे दोनों। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, इसको इरेज कर देंगे। ये 2 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1 और 2, 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, ये x एक्सिस है, और y की वैल्यू 2, दोनों पॉजिटिव हैं तो इसी में आएगा। y की वैल्यू 2 है और इसकी 1 है, तो यहां पर मिलेंगे, इसको इरेज कर देंगे। ये वाला पॉइंट हो गया, ये क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है। तो 1 लाइन तो हमारी ये हो गई, देखो इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, तीनों पॉइंट से होके जा रही है ये। अब दूसरी लाइन इससे बनानी है हमें, इससे बनाएंगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर होगी तो यहां पर x की वैल्यू 4 और y की 0, ये हो गया। फिर यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 3, जो कि हमने ये बना रखा है पहले से। इसका मतलब इस पॉइंट से होके जाएगी ये लाइन, जी बिल्कुल इधर से जाएगी। फिर इसके बाद y की वैल्यू 6 है और x की 0, x की 0 है और y की 6 है, y की 6 हो गई, और x की 0 कौन से एक्सिस पर होगी, y एक्सिस पर होगी। इसका मतलब इसी लाइन पर होगी, और ये x 0 और y 6, इस पॉइंट का नाम लिख दिया। ये तीनों पॉइंट बन गए, इससे इसको हम मैच कर देंगे आपस में, स्केल तो है नहीं और इसी तरह से मैच होगा, ये मैच कर दिया हमने इनको। तो हमारे पास ट्रायंगल बन गया एक, ये ट्रायंगल बन गया, कौन कौन सा, एक वर्टेक्स इसका ये हो गया, 1 इसका ये वर्टेक्स हो गया और 1 इसका ये वर्टेक्स हो गया। अब इन वर्टेक्स को राइट कर देंगे, सो गॉट 3 vertices of we got 3 vertices of triangle are, कौन कौन से हैं, -1, 0, 2, 3 and 4, 0। भाई -1, 0 तो ये हो गया, एक 2, 3 ये हो गया, और एक 4, 0 ये हो गया। तो एक लाइन तो इस लाइन से बनी है,
एक लाइन इस लाइन से बनी है और जो थर्ड लाइन बनी है वो किससे बनी है, हमारी एक्स एक्सिस से बनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।